मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड डेरिवेशंस को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड डेरिवेशंस के जो स्टेप्स होंगे वो सेम वैसे स्टेप्स होंगे जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड डेरिवेशन में किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे केवल डिफरेंस हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे पास सोलेनॉइड्स होंगे वो हमें पेयर की फॉर्म में लेने हैं, या स्टूडेंट जो हमारे पास सर्कुलर कॉइल होंगे वो हमें पेयर की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पहला डेरिवेशन है वो स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे जो सोलेनॉइड्स हैं वो हमने कौन कौन से यहाँ पे ले रखे हैं और उसमें क्या चीज़ें गिवन होंगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो सोलेनॉइड्स हैं, ये आपका सोलेनॉइड S1 और ये आपका सोलेनॉइड S2। स्टूडेंट्स, दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ हमने यहाँ पे ले रखी है स्मॉल l, जो कि बेसिकली सेम है दोनों के लिए। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स आप कि जो हमारे पास प्राइमरी सोलेनॉइड है उसमें जो करंट फ्लो होगी स्टूडेंट्स वो है आपके पास I1। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्टडी किया हुआ है, आगे वाले वीडियोस में भी हमने कहा था कि जब यहाँ पे करंट की वैल्यू में चेंज आएगा, यानी कि जो सोलेनॉइड फर्स्ट में आपके करंट की वैल्यू में चेंज आएगा तो जो आपका सोलेनॉइड S2 है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला था M=φ2/I1। ओके स्टूडेंट, तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमें φ2 पता होना चाहिए। तो हमारा जो स्टेप्स होगा m निकालने के लिए वो पहले होगा आपका फाई, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो फाई का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपके पास B/A। ओके स्टूडेंट, तो अगर स्टूडेंट्स हमें फाई फाइंड करना है तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि M=φ2/I1, और हमने कहा है कि फाई निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स हमें पता होनी चाहिए B की वैल्यू। स्टूडेंट्स, के अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास प्राइमरी सोलेनॉइड्स है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होंगे आपके पास N1। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो कैपिटल N का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका N/L, बट यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो पर यूनिट लेंथ में होगा वो होगा आपका N1, और जो आपका सेकेंडरी कॉल होगा उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ में होगा आपका स्टूडेंट्स N2। इसीलिए आपका N1 हो जाएगा N1/L और N2 हो जाएगा N2/L। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो फाइंड करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हमारा जो पहला स्टेप ये होगा स्टूडेंट कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड S1। ओके स्टूडेंट, और हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रही है और करंट की वजह से ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, सो फॉर्मूला इज B=μ0NI। ओके स्टूडेंट, N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड I इज़ करंट। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे प्राइमरी कॉइल के लिए, इसीलिए यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा N1, और जो आपका करंट हो जाएगा स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका I1। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने सेकंड स्टेप डिस्कस किया है कि B के बाद जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड S2। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये हमने पहले बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो सेकंड स्टेप हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोलेनॉइड S2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि फाई इक्वल्स टू होता है आपका B/A। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका हो जाएगा φ=B/A। लेकिन स्टूडेंट से आपको ध्यान रखना है कि B/A तो आपका किसके लिए होना चाहिए, ये होना चाहिए पर यूनिट लेंथ के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे सोलेनॉइड्स में कितने टर्न्स है, इसीलिए जो हमारा फाइट हो जाएगा N2BA। व्हाट इज N इज द N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द
सोलेनॉइड S2। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे। N2 की जो वैल्यू हमारे पास वो है स्टूडेंट्स कितनी, N2 इंटू L। बाकी ये स्टूडेंट्स B की जगह हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है म्यू नॉट N1 I1 इंटू E। सो फाई 2 इज इक्वल टू द म्यू नॉट हमने आगे लिख दिया N1 N2 L I1 A। ओके स्टूडेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस डेरिवेशन क्या फाइंड करना, मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड करना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपका फाई 2 अपॉन I1। सो M इज इक्वल टू द फाई 2 अपॉन I1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई 2? फाई 2 इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड म्यू नॉट N1 N2 L I1 A। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, ये आपका I1 हो जाएगा। I1 से हमने I1 को कैंसिल आउट कर लिया। सो दैट इज इक्वल टू द म्यू नॉट N1 N2 L A। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू लॉन्ग सॉलिनॉइड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हुआ वो किसके टर्म्स में आया स्टूडेंट्स, वो आया नंबर ऑफ टन्स इन पर यूनिट लेंथ। ओके स्टूडेंट, जो N1 N2 यहाँ पे शो करता है वो आपका नंबर ऑफ टन्स इन पर यूनिट लेंथ है। कभी कभी एग्जाम में स्टूडेंट्स आपके पास पूछा जाता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने फाइंड करना है वो पर यूनिट लेंथ के लिए नहीं करना है, वो टोटल नंबर ऑफ टन्स के लिए करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यानी कि जो फॉर्मूला निकालना है वो निकालना है कैपिटल N1 और N2 के टर्म्स में। तो उसके लिए देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो N1 का फॉर्मूला होता है वो होता है N1 इंटू L और जो N2 का फॉर्मूला होता है वो N2 इंटू L। तो स्टूडेंट्स हमें अगर यहाँ पे N1 के साथ L को लेना है तो एक L हमारे पास पहले से, लेकिन N2 के साथ L लेने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे L से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा और L से स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने L से मल्टीप्लाइड किया, L से डिवाइड किया, तो ये आपका N1 इंटू L आपका हो जाएगा कैपिटल N1, N2 इंटू L हो जाएगा आपका कैपिटल N2, ए ऐसे आ गया और L आपका आ गया स्टूडेंट्स डिवाइड में। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो किसके टर्म्स में आ गया, कैपिटल N1 और N2 के टर्म्स में। तो व्हाट इज द formula of this derivation, mu naught N1 N2 capital A upon L। तो this is formula of mutual inductance in two long solenoids। Okay students, thank you।